मुझे हाउस मेकर की जॉब करते हुए तकरीबन 15 साल हो गए हैं। मुझे इस घर में बहुत ही बैंड बाजे बजाकर लाया गया था। ये है मेरा मालिक जिसकी मैं हाउस वाइफ कहलाती हूँ। बाकी सभी के लिए मैं हाउस मेकर हूँ। इस घर में सभी लोग बहुत अच्छे हैं। जब मैंने पहले दिन इन्हें अपने हाथों का खाना बनाकर खिलाया था तो सभी ने खुश होकर मुझे टिप भी दी थी, क्योंकि इन्हें खाना बहुत पसंद आया था। उस दिन के बाद से इन्हें मेरे हाथ का खाना बनना पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी ये मुझसे ही बनवाते हैं, क्योंकि इन्हें उम्मीद है कि कभी ना कभी तो मैं इन्हें अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। मुझे इस घर में पूरी आज़ादी मिली हुई है। मैं सारे काम अपनी मर्जी से करती हूँ। कपड़े धोने की आज़ादी है, बर्तन धोने की आज़ादी है, साफ़ सफाई करने की भी आज़ादी है। मेरी जॉब की खास बात यह है कि मेरी जॉब जाने का कोई डर नहीं है। मुझे पता है कि मेरी जॉब मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं चाहूँ तब भी कोई नहीं छीन सकता। इसमें ना तो कोई रिटायरमेंट है और ना ही किसी तरह से आप स्विच कर सकते हो। एक बार आपको ये पोस्ट मिल गई तो आपको ये पोस्ट सारी उम्र निभानी पड़ती है। इस जॉब के रिटर्न में मुझे सैलरी में मिलते हैं महीने के 2 सूट, 350 का फ़ोन रिचार्ज, अनलिमिटेड वाईफाई को भी यूज़ कर सकती हूँ। मेरी जॉब के जो वर्किंग आवर्स हैं उसके बाद अगर मैं फ्री हो जाती हूँ तो मैं इंस्टाग्राम भी चला लेती हूँ। मुझे कोई रोक टोक नहीं करता है और मैं रील्स भी बना लेती हूँ। तो भाई मेरे घर के लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग बताना, अगर आपको भी इस तरह की हाउस मेकर जॉब चाहिए तो बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कंडीशन પણ જો સ્ત્રી નથી કમાતી ને તો એ ઘણું બધું સેવિંગ્સ બી કરે છે, એ એના મોજશોખ મારે છે, એની જીવન જરૂરિયાતની સેલ્ફ ગ્રુમિંગમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ કરે છે, એની ડિમાન્ડ્સ નથી કરતી કે મારે આ જોઈએ છે, મારે પેલું જોઈએ છે। એ સમજે છે કે હું કમાતી નથી ને તો આઈ હેવ ટુ કોમ્પ્રોમાઇઝ। એ તમારી પર બર્ડન નથી બનતી। એ પોતે સેક્રિફાઈસ કરાવે છે, એ બાળકોને સાથે રહીને સેક્રિફાઈસ કરાવે છે। એક વાત ચોક્કસ યાદ રાખજો, સ્ત્રી ભલે કમાતી નહીં હોય પણ એ ગુમાવે છે ઘણું બધું। એ એની જાત, એ એની ઉંમર, એ એની ઈચ્છાઓ, એ એની અપેક્ષાઓ, એ ઘણું બધું તમારી પાછળ ગુમાવે છે। શોભા, લગ્ન પછી તારું જીવન કેવું ચાલી રહ્યું છે? લગ્ન પછી મને એવું જ લાગે છે કે મારો જન્મ ખાલી ખાવા બનાવવા માટે જ થયો છે। કાં તો હું જમવાનું બનાવવા જતી હોઉં, કાં તો હું જમવાનું બનાવીને આવતી હોઉં, કાં તો હું જમવાનું બનાવતી હોઉં। ફ્રી ટાઈમમાં તું શું કરતી હોઉં? ફ્રી ટાઈમમાં બેઠી બેઠી એ જ વિચારતી હોય કે આજે હું જમવામાં શું બનાવીશ। और बताओ बहनों, मजा आ रहा है असली घर घर खेलने में? मुझे तो नहीं आ रहा यार। बचपन वाले में मजा आता था, ये वाला तो खत्म ही नहीं हो रहा यार।